वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं ये भिन्न का जो है कि जोड़ है, इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो समय काफी लगेगा। तो सबसे पहले इसका जो है कि नियम क्या है कि क्रमागत अंतर को देखा जाता है। ठीक है, नीचे जो है हर में किस प्रकार से संख्या दी गई है उसको देखेंगे। तो ये जो है कि हर 1/20, 1/30, 1/42 दिया गया है। ठीक है, तो हर को पहचानेंगे तो इसको जो है कि 1/20 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 5। तो क्रमागत अंतर इसमें 1 का आ रहा है, 5 और 4 में 1 का अंतर आ रहा है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 गुना 7 यानी 42 को। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुना 8। ठीक है, फिर इसको 1/72 को लिख सकते हैं 1/8 गुना 9। फिर 1/90 को लिख सकते हैं 1/9 गुना 10। फिर इसको लिख सकते हैं 1/110 को 10 गुना 11। ठीक है, तो एक ही संख्या को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसे जो है कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/20 को 1/4 माइनस 1/5 भी लिख सकते हैं। तो यह भी हम 1/20 ही लिख रहे हैं। 1/20 को 3 तरह से लिखे। ठीक है, अब इस सवाल को बनाने में ध्यान ये रखना है कि पहला और अंतिम यही दो का हल करेंगे, बाकी को हल नहीं करेंगे। फिर इसको भी हम लिखेंगे तो 1/5 माइनस 1/6 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, 1/30 लिख रहे हैं। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, फिर इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट कर दिए, अब लास्ट को देखेंगे। लास्ट को फिर क्या लिख सकते हैं, 1/10 माइनस 1/11। ठीक है, तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए सबसे जरूरी नियम है कि फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया और यहाँ है ये लास्ट। इसका जो है खंडित रूप किए। ठीक है, ये क्रमागत गुणनखंड हो गया, ये खंडित रूप हो गया। खंडित रूप में इसका फर्स्ट का फर्स्ट लेंगे 1/4, लास्ट का खंडित रूप लास्ट वाला ले लेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला में क्या आ जाएगा, 1/11। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। 4 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, फिर 4 से करेंगे, इसको भाग लगाएंगे 11 बार में, 11 से फिर 4 बार में, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7/44। यही हो जाएगा आपका आंसर। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करके देखा जा सकता है, यही आंसर हो जाएगा। तो ये तो बड़ा सवाल है, अगर इसको इसमें एक दो स्टेप और बढ़ा सकते हैं, जैसे 110 है। ठीक है, तो इसको जो है कि आगे जो है कि एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में से 110 के आगे बढ़ा देते हैं, 132 कर देते हैं। ठीक है, ये बढ़ाया गया है, तो फिर इसमें से फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन का जो है कि 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या लिख सकते हैं, 1/11 माइनस 1/12। ठीक है, तो फिर इसमें से अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट और लास्ट 1/4 और माइनस 1/12। फिर 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 4, फिर 6, फिर 2 से 1, 2 3 6। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। फिर 4 से 3 बार में, ठीक है, फिर 12 से 1 बार में, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2/12 अर्थात 1/6। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, अर्थात 1/20 से 1/32 तक का योग करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, तो ये सब तो बड़ा सवाल में लग रहा होगा कि सही है या नहीं है, तो एक छोटा सवाल में जो है जांच करके देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या हो सकता है। जैसे कि 1/20 है, ठीक है, और 1/30 है, इसको लॉन्ग मेथड से अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 10, 2 से 15। ठीक है, फिर 5 से 10 और 5 से 15, तो कितना हो जाएगा, 10, 20, 30। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 5 10 दुना 20, 20 गुना 3 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 20 से 3 बार में और फिर 30 से 2 बार में, तो 5/60। इसका मतलब 5 से 12, 1/12 हो गया इसका आंसर लॉन्ग मेथड से। ठीक है, अब इसी को शॉर्ट मेथड में बनाएंगे तो 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5। फिर 1/30 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब पहला खंड भिन्न का जो है कि पहला खंड लेंगे 1/4, अंतिम भिन्न का अंतिम खंड लेंगे 1/6। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। फिर 4 तिया 12, फिर 6 दूना 12, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/12। तो आंसर में कोई अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया।
लॉन्ग मेथड से भी 1/12 आ रहा है और शॉर्ट मेथड से भी 1/12 आ रहा है। तो कंपटीशन में ये वाला मेथड का यूज करना है। ध्यान ये देना है कि हर जो है कि क्रमांक गुणनखंड में है या नहीं है। क्रमांक गुणनखंड में यदि नहीं रहता है तो उसको कॉमन लेके क्रमांक गुणनखंड में रखते हैं। इसके बाद जो है कि जैसे हम कोई संख्या को लिखते हैं, जैसे 5 लिखे, फिर ये रोमन में लिखे, फिर शब्द में लिखे, ठीक है, फिर इंग्लिश वर्ड में लिखे, तो क्या लिखे यहाँ टोटल जो है कि 5 ही लिख रहे हैं। उसी तरह एक ही संख्या को कई रूपों में मैथ में लिखा जाता है। तो 1/20 को लिख दिए क्या, 1/4 गुना 5, फिर इसको जो है 1/4 माइनस 1/5, मूल यही करना है। आप दूसरा स्टेप जो है कि इसको छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट इसको इस रूप में लिखें। कोई भी बड़ा सवाल है तो फर्स्ट को लिखेंगे और लास्ट को लिखेंगे। अगर इसको कम समय में और भी कम समय में बनाना हो तो डायरेक्ट इसको 1/4, 1/20 को लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। और फिर लास्ट वाला कितना है, वो 1/11 माइनस 1/12, फर्स्ट और लास्ट को लिख दिए। और फर्स्ट को इसको लेंगे 1/4 को और 1/12 को, 1/4 को रख देंगे, फिर 1/12 को रख देंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा 4 और 12 का एलसीएम, फिर 12 हो जाएगा, फिर 4 तिया 12, फिर जो है कि 1, तो बराबर हो जाएगा कितना, 2/12, 1/6। तो इस तरह से कम समय में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।